जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। वो ये है कि जब हम किसी भी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तब इस बीच मतलब हमारे निवेश के दौरान, हमारे इस समय के दौरान जिस समय में हम निवेश कर रहे हैं, इस बीच कई बार मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, या कई बार मार्केट बहुत ऊपर भी उठ सकता है। ऊपर उठने में तो काफ़ी अच्छी बात है अगर मार्केट ऊपर उठता जाए तो, लेकिन अगर कई बार मार्केट में गिरावट भी आती है, ये मार्केट का नेचर है कि कभी फॉल आता है, कभी राइज आता है, कभी मार्केट सिंपल न तो ज़्यादा ऊपर बढ़ता है ना नीचे गिरता है, ऐसा भी चलते रहता है। तो ये सब मार्केट में होता है। लेकिन जब बड़ी गिरावट आए, जैसे कि हमने इस साल देखी थी, साल के शुरुआत में, तो जब बड़ी गिरावट आती है तो ऐसे समय में हमें अपने निवेश के साथ क्या करना चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जब भी जो नए निवेशक हैं, जैसे कि जिन्होंने कुछ महीनों पहले, इवन 1 साल 2 साल पहले निवेश स्टार्ट किया है, तो उन्होंने मार्केट में हो सकता है कि बड़ी गिरावट ना देखी हो। तो ऐसे समय में थोड़ा सा परेशान होना या थोड़ी सी चिंता स्वाभाविक है। तो कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं ताकि ऐसे समय में भी हमें अच्छा रिटर्न मिल सके और हम अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट के इस जर्नी को मैनेज कर सकें और लंबे समय में अपने गोल को अचीव कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मैं कुछ एक्सप्लेन करूं, इससे पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगा और इस प्रश्न के बाद आपको काफ़ी कुछ पिक्चर तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो आइए प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो मान लीजिए, उदाहरण के लिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और 6,000 रुपये पर मंथ की आपकी SIP है, मतलब आप प्रति माह 6,000 रुपये निवेश करते हैं। अब ऐसे समय में मान लीजिए इसी महीने आपने आपके निवेश की शुरुआत की है, तो इस महीने अगर आपके म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की कीमत अगर 100 रुपये है, इस महीने, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, इस महीने आपके म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की कीमत 100 रुपये है, मतलब NAV 100 रुपये है, और आपके इस महीने की SIP कटी और अगले महीने मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई और वर्स्ट केस में बड़ी गिरावट के बाद आपके म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की कीमत 50 रुपये रह गई। तो 2 SIP कटने के बाद, मतलब पिछले महीने जब 100 रुपये की NAV थी और इस महीने जब 50 रुपये की NAV है, ये दोनों SIP कटने के बाद आपकी 1 यूनिट की एवरेज प्राइस कितनी हो गई। पिछले महीने आपने 100 रुपये की NAV में खरीदा था और इस महीने आपने 50 रुपये की NAV में खरीदा है सेम म्यूचुअल फंड, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई। तो इसका आंसर अगर आप चाहते हैं तो सोच के रखिए, या अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और नीचे कमेंट में आंसर लिखिए। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आपका आंसर 75 रुपीज़ है तो ये आंसर गलत है। हम जानेंगे कैसे। सही आंसर है 66.66। तो अगर आपका आंसर 66.66 रुपीज़ है तो ये एकदम सही आंसर है। तो अगर आप नहीं समझ पाए कि ये कैसे हुआ, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी जो SIP कट रही है वो 6,000 रुपीज़ पर मंथ की कट रही है, ठीक है। तो जब आप पिछले महीने जब NAV 100 रुपीज़ थी तो आपके अकाउंट में कितनी यूनिट्स आ जाएगी, 1 यूनिट की कीमत 100 रुपये, और आपने निवेश किए हैं 6,000 रुपये, तो आपके अकाउंट में कुल 60 यानी 60 यूनिट्स आ जाएगी। अब अगले महीने मार्केट में जब गिरावट आई, उसके बाद NAV 50 रुपये हो गई, तब आपका SIP अमाउंट तो फिक्स है, वो तो 6,000 रुपीज़ ही है। तब प्रति यूनिट, मतलब 1 यूनिट की NAV अगर 50 रुपये है तो 6,000 रुपये निवेश करने पर आपके अकाउंट में 120 यूनिट्स आ जाएगी। मतलब पिछले महीने के कंपैरिजन में डबल यूनिट्स इस बार आपके अकाउंट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में गिरावट आई और आपके म्यूचुअल फंड की NAV घट के सस्ती हो गई, आधी हो गई, इसलिए आपके अकाउंट में डबल यूनिट्स आ जाएगी। अब टोटल निवेश आपका 2 महीने में कितना हुआ, 12,000 रुपये, और टोटल यूनिट्स आपके पास कितनी आ गई, पिछले महीने में 60, इस महीने में 120, टोटल यूनिट्स आपकी आ गई 180। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 रुपये में आपने टोटल 180 यूनिट्स खरीदी। 12,000 रुपये में आपने टोटल 180 यूनिट्स खरीदी। तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी बैठती है, 66 रुपये और लगभग 66 पैसे, 66 रुपीज़ 66 पैसा, मतलब 66.66 रुपीज़ समथिंग। तो इससे क्या साबित हुआ कि मार्केट में तो 50%
की गिरावट आई, 50% की एक बड़ी गिरावट आई, लेकिन आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, 66 रुपीज़ लगभग अगर हम मान के चलें, और अभी मार्केट में कितना भाव चल रहा है, 50 रुपये। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में 50% की गिरावट आई? जी नहीं, मार्केट में 50% की गिरावट आई, लेकिन चूंकि आपकी एवरेज कॉस्ट अब 66 रुपीज़ के आसपास हो चुकी है, इसलिए आपकी जो टोटल आपके पोर्टफोलियो में अभी जो गिरावट आई वो उतनी नहीं आई जितनी की मार्केट में आई है। तो यही एसआईपी की खूबी है कि जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो सस्ता होने की वजह से ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाती है, मतलब निवेश ज़्यादा हो जाता है। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सब चीज़ें महंगी होगी, महंगी होने की वजह से ऑटोमेटिक आप कम नंबर ऑफ यूनिट्स वहाँ पर खरीद रहे हैं। तो ये एसआईपी की खूबी हुई। तो जब मार्केट में गिरावट आए तो इसे किस नज़रिए से देखना है? इसे इस नज़रिए से देखना है कि मार्केट में हर ओर सेल लगी हुई है, मतलब जो चीज़ आपने पिछले महीने काफ़ी महंगी खरीदी थी, इस महीने आपको काफ़ी सस्ती मिल रही है, तो आपको और ज़्यादा यूनिट्स मतलब और ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, और ये एसआईपी से ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसा कि हमने समझा। अब सोचिए कि जब मार्केट में गिरावट आई और एनएवी की कीमत हमारे एग्जाम्पल में 50 रुपये हो गई, 100 रुपये से घट के 50 रुपये हो गई, उस वक्त अगर आप अपना एसआईपी अमाउंट थोड़ा सा और बढ़ा देते तो अगर 6,000 की बजाय अगर आप 7,000 या हो सके तो 8,000 कर देते, तब एवरेजिंग में और ज़्यादा हेल्प मिलती। तो इससे क्या साबित हुआ, मतलब जब मार्केट नीचे जा रहा है तब अगर आप सस्ता होने की वजह से ज़्यादा खरीदारी और अपनी तरफ से करने लगे, एसआईपी तो ऑलरेडी आपको उसमें हेल्प कर रही है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से भी उस एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दें तो आप नीचे सस्ते में और ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकेंगे। अब इस बारे में सोचिए कि क्या ये स्ट्रेटजी फॉलो करना इतना सरल है? देखिए, जब मार्केट नीचे जाता है तब हर निवेशक घबराया हुआ होता है, मार्केट में एक अफरा तफरी का माहौल होता है, हर तरफ कई तरह की नेगेटिव न्यूज़ होती है कि अरे मार्केट नीचे जा रहा है, ये तो और आधा हो जाएगा, ये तो अभी और आधा होने वाला है, आपका निवेश कई लोग तो ये भी बोलेंगे कि 90% से आपका निवेश मार्केट में नीचे जा सकता है। लेकिन यही वक्त होता है जब आपको हर चीज़ सस्ते में मिल रही है और आपको सस्ते में निवेश करना है। अब एक बात जानिए कि जब भी हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, ऐसा मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं, तो आप एक लॉन्ग टर्म को विजन लेके चलिए, मतलब एक लंबे समय का विजन आप आपके दिमाग में लेके चलिए, और आपको ये अनुशासन बनाना पड़ेगा कि इस लंबे समय में, मतलब अगर आपने 7 या 10 साल का निर्णय लिया है कि हाँ मैं मेरा निवेश जो रिडीम करूँगा, जब मैं उसे बेचूंगा, या जब मैं मेरा जो गोल है जिसके लिए ये निवेश मैं कर रहा हूँ वो 10 साल बाद है, तो आप 10 साल तक अनुशासित रहिए कि आप उसे बेचेंगे नहीं। तो अभी तक हमने समझा एसआईपी के मैजिक के बारे में। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और एक और उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि आपने इस महीने से म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट किया है और अगले 10 सालों का आपका व्यू है, और सोचिए कि अगर कोई नया निवेशक है जिसने अगले 10 सालों के लिए निवेश करना स्टार्ट किया है, तो वो क्या सोचेगा, क्या उसकी उम्मीद रहेगी? उसकी उम्मीद ये रहेगी कि आज से अगले 10 सालों तक मार्केट बस ऊपर ही जाता जाए, मार्केट ऊपर जाता जाए, ताकि मेरे निवेश में मुझे कभी भी घाटा नहीं हो। ये तो अब सोचिए कि अगर ऐसा सच में हो, सोचिए कि आज से आपने म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट किया है और अगले 10 सालों तक मार्केट पॉजिटिव ही रहा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है। लेकिन सोचिए, इमेजिन कीजिए कि मार्केट ऊपर ही जाते गया अगले 10 सालों तक, और इस बीच आपकी एसआईपी चल रही है। तो इस महीने जब आपने स्टार्ट किया है, तो हमारे एग्जांपल के हिसाब से अगर एनएवी 100 रुपीज़ है, मतलब एक यूनिट की कीमत अगर 100 रुपीज़ है, तो वो बढ़ के कुछ समय बाद 105 हो जाएगी, फिर 110 हो जाएगी, फिर 120 हो जाएगी, और बढ़ते बढ़ते 10 सालों में मान लीजिए कि वो हो गई 300 रुपये या 400 रुपये हो गई। ये पहला सिनेरियो है, और ये वो सिनेरियो है जो निवेशक चाहता है, जो एक नया निवेशक जो कि अभी अभी जिसने म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट किया है या शेयर मार्केट में अभी अभी पैसा लगाना स्टार्ट किया है, वो क्या चाहता है, ये वो सिनेरियो है। तो ये पहला सिनेरियो हुआ। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो की, दूसरे सिनेरियो की, जिसमें ग्राफ कुछ अलग है कि आज से अगर निवेशक ने अपना निवेश स्टार्ट किया है और आज से अगले 3-4 सालों तक मार्केट नीचे जाते गया, अगले एटलीस्ट 2-3 सालों तक मार्केट नीचे गया और फिर वहां से उठना चालू हुआ, और फिर अगले 6 सालों तक, क्योंकि व्यू तो निवेशक का 10 सालों का है, तो हम इसलिए 4 साल तक मार्केट नीचे रहा ये मान के चल रहे हैं, और फिर मार्केट काफी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ और 6 सालों में फिर मार्केट में
जो एक यूनिट की प्राइस है आपके म्यूचुअल फंड की जिसमें कि आप निवेश कर रहे हैं वो 200 या 300 रुपए तक हो गई, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो कि हमने पिछले सिनेरियो में देखा था कि बढ़ के एट द एंड जो एनएवी है वो 300 रुपए हो गई थी। अब इस केस में भी ये मान के चलिए कि 250 या 300 रुपए एनएवी हो गई, तो आपका फायदा किस में है? हो सकता है नए निवेशक को ये लगे कि पहले सिनेरियो में फायदा है, लेकिन असल में जो फायदा है वो दूसरे सिनेरियो में है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। देखिए, जब आपने पहले महीने में निवेश किया, मतलब पहले मंथ में जब आपकी एसआईपी कटी, जबकि एक यूनिट की कीमत 100 रुपीज थी, तब उसके बाद अगले महीने जब वो मार्केट नीचे गया और एक एनएवी की कीमत घटकर 90 रुपए हो गई, तब भी आपकी एसआईपी कटेगी। फिर ऐसे कीमत घटते घटते अगले 3 सालों में 50 रुपए तक पहुंच गई। तो जो एक यूनिट आपने 100 रुपीज की खरीदी थी फर्स्ट मंथ में, अब वही एक यूनिट आपको 50 रुपीज में मिल रही है, मतलब 50% के डिस्काउंट पे। और फिर वहां से मार्केट स्टार्ट हुआ बढ़ना, और फिर अगले 6 सालों तक मार्केट बढ़ते गया और कीमत 300 तक पहुंच गई मान के चलिए। वहां से आपके जो खरीदने की कॉस्ट है वो भी बढ़ना चालू हुई, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग में मार्केट नीचे गया था, आपकी जो एवरेज एनएवी की कॉस्ट है वो काफी हद तक नीचे आ जाएगी, बजाय कि सिनेरियो नंबर 1 के। सिनेरियो नंबर 1 में तो क्या हो रहा है, इस महीने 100 है, फिर 105, फिर 110, तो जो एनएवी की एवरेज कॉस्ट निकल के आएगी वो 100 रुपए से तो ज्यादा ही रहेगी, और वो बढ़ती ही जाएगी क्योंकि मार्केट बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर आपने 10 सालों के लिए निवेश किया है और शुरू के 3 या 4 साल या इवन उससे ज्यादा सालों तक मार्केट अगर डाउन गया, तो ये एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल है। अब इसमें यहां पर एक प्रश्न बन सकता है, आपके जहन में एक सवाल उठ सकता है कि अगर अगले 10 सालों तक ही मार्केट नीचे रहा, तो अब मुझे तो अपना निवेश 10 सालों बाद बेचना है और उससे जो बेनिफिट मिलेगा वो मुझे रिसीव करना है, तो फिर क्या होगा? तो मैं घाटे में ही रहूंगा। जी हाँ, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन ऐसा पास्ट में कितनी बार हुआ है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी कंट्री की जब हम इकोनॉमी का अध्ययन हमने किया, पिछले कई सालों की इकोनॉमी को जब हमने देखा, तो ये पाया गया कि एक कंट्री की जो इकोनॉमिक साइकिल होती है वो 7 या 8 सालों में कंप्लीट देखने को मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम 7 या 8 सालों का समय का अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि मार्केट उतार भी देख चुका होता है और चढ़ाव भी देख चुका होता है। मतलब जितने भी फ्लक्चुएशन, जिस भी टाइप के फ्लक्चुएशन होते हैं मार्केट में, वो 7 या 8 सालों में एक कंट्री की इकोनॉमी देख चुकी होती है। तो क्या इसका कोई प्रूफ है? जी हाँ, अगर आप निफ्टी 50 के पिछले 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो आप ये पाएंगे कि पिछले 20 सालों में पिछले 20 सालों का ग्राफ आप निकालिए, गूगल पर आप निफ्टी 50 टाइप कीजिए और एक ग्राफ आपको मिलेगा निफ्टी 50 का ग्राफ। तो उसमें 20 सालों का ग्राफ आप देखिए, और उसमें किसी भी 7 सालों के ग्राफ को कट करके आप देखिए। मतलब अगर 2000 से 2020 तक का ग्राफ आप देख रहे हैं, तो आप 2000 से 2007 तक का ग्राफ उसमें से कट करके देखिए, और देखिए कि क्या मार्केट पॉजिटिव गया है ओवरऑल, मतलब जो स्टार्ट पॉइंट था वहां से एंड पॉइंट ऊपर है या नीचे है। उसी तरीके से आप 2001 से 2008 तक का ग्राफ देख सकते हैं, या फिर आप 2005 से 2012 तक का ग्राफ देख सकते हैं, या 2010 से 2007 तक का ग्राफ। मतलब किसी भी 7 ईयर्स का आप ग्राफ उठाइए, तो आप ये पाएंगे कि जो स्टार्ट पॉइंट है वहां से एंड पॉइंट हमेशा ही आपको ऊपर मिलेगा। मतलब पिछले 20 सालों में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर आप 7 साल का निवेश निफ्टी 50 में कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, और वो नेगेटिव चला गया हो। तो हाँ, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है आगे, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। हो सकता है आगे किसी रीजन की वजह से इकोनॉमी थोड़ी सी नेगेटिव चली जाए और अगले 7 या 10 सालों तक आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिले, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो पिछले 20 सालों का भी हमने जब हिस्ट्री देखी, तो ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि आपने 7 सालों के लिए निवेश किया हो और आपका निवेश नेगेटिव में चले गया हो। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप शेयर बाजार में निवेश करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें, तो अपना जो समय अवधि लेके चलें वो मिनिमम 7 to 10 ईयर्स लेके चलें, या फिर इवन उससे ज्यादा लेके चलें तो और भी अच्छा, ताकि आप इकोनॉमी की एक कंप्लीट साइकिल देख सकें और आपके घाटे होने की संभावना बहुत कम हो सके। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हम देख के चलते हैं कि जब मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है उस समय किन चीजों से आपको सचेत रहना चाहिए।
तो पहला तो हमने जाना कि आपको ज्यादा निवेश करना है, ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ था। आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है। मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, चारों तरफ नेगेटिव न्यूज है, हर कोई कह रहा है कि यहाँ से मार्केट हाफ हो जाएगा, यहाँ से निफ्टी और भी 50% या 80% गिर जाएगी। लेकिन उस समय आपको आपके इमोशन को कंट्रोल करना है, आपकी एसआईपी को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है, और हो सके तो एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना है। लेकिन आप कुछ नेगेटिव बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भी इकोनॉमी डाउन जाती है, भले ही थोड़े समय के लिए, हो सकता है 1 साल के लिए, टेम्परेरी रीजन की वजह से मार्केट या इकोनॉमी थोड़ा सा बुरा परफॉर्म कर रही हो, ऐसे समय में मार्केट में जॉब्स की कमी होती जाती है, मार्केट में बिजनेस की कमी होती जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है या कोई नौकरी कर रहा है, तो दोनों में ही कमी आने की पूरी संभावना बन जाती है ऐसे समय में। तो ऐसे समय में निवेश को, एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना तो है, लेकिन उतना ही बढ़ाना है या टोटल उतना ही निवेश करना है जितनी की रिस्क आप लेने को तैयार है। मतलब आइए उदाहरण से समझते हैं। तो अगर पर मंथ जो भी आपकी सैलरी है, उस सैलरी का 5 से 6 गुना पैसा आपके पास रिजर्व रखा होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमाता है, तो उसे, या फिर उसका खर्चा पर माह 1 लाख रुपए है, तो उसका एटलीस्ट 6 गुना रिजर्व तैयार रखना चाहिए, ताकि अगर नेगेटिव सिचुएशंस में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो अगले 5 या 6 महीने के लिए उसे हैंडल किया जा सके। तो उतना फंड हो सके तो रेडी रखना चाहिए और बचे हुए फंड से निवेश करना चाहिए। मतलब जितनी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, मतलब जितना रिस्क आप ले सकते हैं 5-6 महीने के पैसे को सिक्योर करने के बाद, उतना ही पैसा मार्केट में निवेश कीजिए, भले ही फिर कितना भी अच्छा डिस्काउंट मार्केट में अवेलेबल हो। मतलब हो सकता है आपका पसंदीदा शेयर जो आपको 100%, जिस पर आपको कॉन्फिडेंस है कि अगले 5 सालों में ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा, ऐसे शेयर में भी आपको वो कितना भी, भले ही वो 80% सस्ता मिल रहा हो, फिर भी आपको निवेश उसमें बहुत ज्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि अब वो इतना सस्ता मिल रहा है तो अपनी पूरी जमा पूंजी आपने वहां पर लगा दी। जी नहीं, आपको सिर्फ जो बचा हुआ अमाउंट है 6 महीने के रिजर्व रखने के बाद, वही आपको निवेश करना है, या फिर आपके हिसाब से आपकी जितनी भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उतना ही निवेश आपको करना है। तो आइए बात को और आगे बढ़ाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब मार्केट डाउन होता है, जब वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन जाती है, तब गोल्ड का भाव बढ़ता है या घटता है? अगर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब मार्केट में सब चीजें पॉजिटिव होती है, जब शेयर मार्केट बढ़ रहा होता है, तब ज्यादातर निवेशक क्या करते हैं? अपना पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं, क्योंकि उस समय हर तरफ पॉजिटिव न्यूज होती है, हर तरफ पॉजिटिविटी होती है, मार्केट बढ़ रहा होता है, नित नई ऊंचाइयों को छू रहा होता है और काफी अच्छे रिटर्न दे रहा होता है। तो पब्लिक में पॉजिटिविटी होती है और ज्यादातर निवेश शेयर मार्केट में होता है। इस वजह से एज एन इन्वेस्टमेंट गोल्ड की डिमांड उतनी नहीं होती। मतलब निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड उतनी नहीं होती, बाकी ज्वेलरी के लिए तो तब भी होती है। लेकिन जब मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा होता है, तो निवेशक उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते गोल्ड में। लेकिन जब मार्केट में उतार आना चालू होता है, जब मार्केट घटना चालू होता है या वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे जाना चालू होती है, उस समय जो बड़े निवेशक होते हैं वो अपना पैसा मार्केट से निकालकर सेफ इन्वेस्टमेंट यानी कि गोल्ड की तरफ ले जाना चालू करते हैं। इस वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और गोल्ड की कीमत में इजाफा होने लगता है। तो गोल्ड, जैसा कि इस साल भी हमने देखा कि गोल्ड की कीमतें बढ़ती जाती है। अब अगर एक निवेशक ने अपना कुछ पैसा म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लगा रखा है और कुछ पैसा गोल्ड में लगा रखा है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो सिंपल सा यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि जब भी मार्केट काफी नीचे चले गया और गोल्ड की कीमतें काफी ऊपर चली जाएगी, ज्यादातर ऐसा होता है, ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है कि ऑलवेज होगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि मार्केट जब नीचे जाएगा तो गोल्ड की कीमतें ऊपर आती है। तो उस समय थोड़ा सा आप अपने गोल्ड के निवेश को कम कीजिए और वहां से बेच कर जो आपकी इनकम हुई है, उस पैसे को आप शेयर मार्केट में धीरे धीरे करके लगाइए। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है और जैसे जैसे गोल्ड की कीमत ऊपर आ रही है, तब अपने पोर्टफोलियो को वापस से बैलेंस कीजिए और गोल्ड में निवेश को कम कीजिए और शेयर बाजार में निवेश को बढ़ाइए।
इसी तरीके से जब उल्टा हो रहा है, मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तब आपने जो चीजें सस्ती खरीदी थी, मार्केट ऊपर जाने की वजह से वो कीमतें काफी ऊपर चली जाएगी, तो वहां से आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, थोड़ा सा सेल कीजिए और वहां से जो इनकम आए उसे गोल्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब गोल्ड कैसे खरीदना है? तो गोल्ड खरीदने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें डिटेल में जानना तो कमेंट में मेंशन कीजिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो हम जरूर बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी लाभ ले सकें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।